हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि टीचर की वैकेंसियां भर भर कर आ रही हैं। अब कोई ये मत कहना कि सर टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही है, अप्लाई कैसे करें। देखिए, गवर्नमेंट नहीं आ रही है लेकिन प्राइवेट आ रही है, कॉन्ट्रेक्चुअल आ रही है और इसमें सैलरी भी काफ़ी अच्छी। अभी मैंने और भी नेवी चिल्ड्रन स्कूल के बारे में कंप्लीट किया था वीडियो, उसमें मैंने बताया कि इसमें जो आपको संविदा वो वैकेंसियाँ आई है, इसमें कम से कम 45,000 आपको सैलरी मिल रही है। और 45,000 सैलरी, उसके पास और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है आपको, रहना खाना और बाकी चीज़ें, वो कम नहीं है। तो इसमें अप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? बार बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग वीडियो प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्तों को शेयर भी नहीं कर रहे हैं। अपना ही भला क्यों कर रहे हैं? और लोगों का भला करिए ना। जब तक आप दूसरों का भला नहीं करेंगे, आपका भला कैसे होगा? और रहेगी बात फॉर्म को कैसे भरना है, मैंने एक कैंडिडेट ने कमेंट किया कि सर फॉर्म इसका कैसे भरेंगे? तो मैंने बताया कि नेवी चिल्ड्रन स्कूल का फॉर्म कैसे भरा जाता है, वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया भी है। अगर मान लीं वीडियो में आपने नहीं देखा अच्छे से, तो टेलीग्राम पर पीडीएफ तो पढ़ लिए होते कि फॉर्म कैसे भरना है, पीडीएफ देख लिए होते एक बार, तो समझ में आ जाता। लेकिन आप वीडियो पूरा देखेंगे, ना टेलीग्राम पर पीडीएफ पढ़ेंगे। तो अब मैं फिर से साफ-साफ बता देता हूँ आप सभी लोगों को, जितने भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, जो देखने वाले हैं। अगर आप टीचर जॉब की तैयारी कर रहे हैं, करने वाले हैं या सोच रहे हैं या किसी को रेफ़र कर रहे हैं, तो आपको 2 चीज़ें करनी है। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरी, टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिएगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि अदर सोर्स से टेलीग्राम जॉइन मत करिएगा। टेलीग्राम जॉइन करने के लिए चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ फेसबुक ग्रुप भी है। वहाँ मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऐड कर दूँगा, ताकि आप हमें कमेंट्स करके आप रिप्लाई कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। कोई होता है ना जो कंटिन्यू बात करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो तो क्लियर कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं आप। तो फिलहाल आपको टेलीग्राम की जॉइन करने के लिए चैनल के अबाउट सेक्शन से जॉइन कर लीजिएगा और कोई डाउट्स हो तो कमेंट करके पूछिए, बेहिचक पूछिए, ठीक है? अब हम जो वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, नेवी चिल्ड्रन स्कूल, जिसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी है और इसमें क्वालिफ़िकेशन क्या माँगा है। और दूसरी और तीसरी बात बता दूँ कि जो भी वैकेंसियाँ मैं बताता हूँ, ये नेवी चिल्ड्रन स्कूल, इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं भाई साहब। कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, इंडिया में है, आपने इंडिया में जन्म लिया है, इंडिया में पैदा हुए हैं, तो इंडिया से कोर्स आपने कंप्लीट किया है, इंडिया में रह रहे हैं, तो भैया आप अप्लाई कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है? इसमें यही फ़ायदा है और फैसिलिटी इतनी अच्छी मिलेगी कि आपको कहेंगे कि क्यों हम सरकारी के पीछे भाग रहे हैं। सरकारी जब आए, वैकेंसी आए, हो जाए अच्छी बात है, जब तक नहीं है तब तक तो इसमें अप्लाई करिए यार, इसमें अप्लाई करिए, जॉब करिए। चलिए, जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया आपको, क्योंकि एज़ ए ब्रदर या एज़ ए सर, जो भी समझ में आप कंसिडर करिए और चीज़ों को समझिए। आप लोग ध्यान से कोई चीज़ करेंगे तभी सिलेक्शन पाएँगे आप। चलिए आगे मैं बता दूँ, देखिए, नेवी चिल्ड्रन स्कूल, नेवी नगर, कोलबा, मुंबई की वैकेंसी है, नेवी चिल्ड्रन स्कूल की। और यहाँ पर जो एफिलिएटेड सीबीएसई बोर्ड से है, क्लास 1 से लेके 12 तक, और 2200 2000 से ऊपर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ है। और इसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी है। अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडीज़ है। क्लास देखिए, आपको बता दूँ, 11th से लेके 12th। क्यों ये लिखा है याद रखिएगा, अकाउंटेंसी, बिज़नेस स्टडीज़, इसमें से कुछ आपका सब्जेक्ट्स है तो भर सकते हैं। पीजीटी का मतलब क्या होता है पहले वो जानिए। पीजीटी का मतलब होता है, अगर आप क्लास 11th-12th को पढ़ा रहे हैं तो आप पीजीटी टीचर होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन होती क्या है वो जान जाइए, क्योंकि जो नए लोग जुड़ते हैं उनको बताना आवश्यक है। देखिए, पीजीटी का मतलब होता है, अगर आपने मास्टर डिग्री किया है, मास्टर डिग्री का मतलब समझते हैं? या एमए किया हो, एमएससी किया, एमकॉम किया, कुछ भी किया, उसमें आपने 60% है, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। दूसरी बात, आपने बीएड किया है, बीएड में 50% है, तो भी आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। तीसरी चीज़, ठीक, आपको वो सब्जेक्ट्स आपके ग्रेजुएशन प्लस 12th में पढ़ा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टीजीटी की बात करें। टीजीटी का मतलब है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जिसमें 5 सब्जेक्ट्स हैं। इन 5 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट्स के आपने ग्रेजुएशन किया है तो अच्छी बात है। मैथ हुआ, सोशल साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, साइंस हुआ, इनमें से किसी से आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया हो, बीएससी किया हो और इसमें 60% आया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने बीएड किया है, उसमें 50% है बीएड में, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी बात, ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीज़ कंपल्सरी है। अगर तीसरी चीज़ क्या बोला है कि आपके जो 12th में ये सब्जेक्ट्स पढ़ा होना चाहिए। मान लें आपने हिंदी से अप्लाई करा है, हिंदी आपके 12th में होना चाहिए, या फिर इंग्लिश 12th में होना चाहिए, ठीक है? या फिर मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैथ होना चाहिए 12th में, यानी पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब हम प्राइमरी की बात करें, प्राइमरी टीचर के लिए इन्होंने बोला बैचलर डिग्री होना चाहिए, वो भी रेगुलर बेसिस पर, उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। साथ में आपका बीएड, बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री या इक्विवेलेंट कुछ भी है, बीटीसी भी तब भी चलेगा, उसमें 50%, ठीक है? अब हम बात करते हैं
स्पेशल एजुकेटर की। स्पेशल एजुकेटर की बात अगर मैं करूँ तो ये आपने ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया है, वो भी स्पेशल एजुकेशन में, तो भी आप वैलिड हैं, या फिर बीएड किए हैं 1 साल का, 1 साल का डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन किए हैं तब भी वैलिड हैं, या फिर बीएड की बात करूँ, अगर आप जनरल विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का स्पेशल एजुकेशन किए हैं तो भी वैलिड है। अब हम बात करें पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन तो भी आप वैलिड है। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल तब भी आप वैलिड है। ये चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अगर बात करें फाइनेंशियल लिटरेसी और मार्केट मैनेजमेंट की बात किया जाए, इनमें से आपका है ये पढ़ाने के लिए तो आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये भी क्लास 6 से 10th 12th को पढ़ाना, क्लास 6 टू 12th, यानी 6 से 12 के लिए एमकॉम होना चाहिए, या फिर एमबीए होना चाहिए, एमए होना चाहिए इकोनॉमिक्स से, या फिर मास्टर ऑफ फाइनेंस या फाइनेंस मैनेजमेंट होना चाहिए। ठीक है, उसका मास्टर ऑफ फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विस होना चाहिए, या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए, अकाउंटिंग इन बिजनेस होना चाहिए, ये सब होगा तो चलेगा। ठीक, अब देखिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी की बात किया जाए तो एनएससी सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट हुआ, ये सब चीज़ें देख रहे हैं। फाइनेंशियल मार्केट बिगिनिंग मॉड्यूल, कैपिटल मार्केट ये हुआ, डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, अब योगा इंस्ट्रक्टर की अगर मैं बात करूं क्लास 6 टू 12th की बात किया जाए तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, डिप्लोमा योगा में किया है, 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस हो, डिप्लोमा हो या फिर सर्टिफिकेट हो योगा 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो, ये भी तभी चलेगा, या फिर बीएससी एमएससी योगा हो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो भी चलेगा, या फिर आपने बीपीएड किया है, क्या किया है, या बीपीएड किया है या फिर एमपीएड किया है उसके साथ योगा, कंपलसरी सब्जेक्ट इन वो बीपीएड में सब्जेक्ट हो एमपीएड दोनों में होनी चाहिए। स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्शन की बात किया जाए क्लास 6 टू 10th की बात किया जाए, अगर ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन में है, बीपीएड है, तो आप स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। एक्टिविटी आर्ट की बात किया जाए, ग्रेजुएशन या आर्ट हो या इसके इक्विवेलेंट हो तो आप वैलिड हैं। ये थी वैकेंसी। अब हम बात करते हैं आगे इसमें अप्लाई कैसे करना है, बाकी सारी चीज़ें। देखिए एज बोला है मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा 50 साल, और 1 जुलाई 2024 को आप 21 साल के हो जाने चाहिए, इससे नीचे है तो मत अप्लाई करिएगा, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अदर रिक्वायरमेंट, आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, यानी आप इंग्लिश हिंदी दोनों में कंफर्टेबल हो पढ़ाने में बोलने में, ताकि आपको भी तकलीफ न हो और न बच्चों को, और कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखिए देखिए जैसे एमएस ऑफिस के बारे में पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर की, ये तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता होगा। कैसे भेजना है फॉर्म को, ध्यान सुनिएगा। इस फॉर्म को डाउनलोड करना, ये साइट है। अब देखिए फॉर्म को भरना कैसे, ध्यान सुनिएगा। इस साइट पर जाइएगा, इस साइट पर आपको फॉर्म का फॉर्मेट मिलेगा, और साथ में ये पीडीएफ जो बता रहा है ये भी मिलेगा, उसको डाउनलोड करिएगा, उसको फॉर्म को निकालिएगा, सब चीज़ें भरिएगा, इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मांगा है उसकी फ़ोटोकॉपी अटैच करिएगा, उस फ़ोटोकॉपी पर अपनी साइन करिएगा, जिसको बोलते हैं सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। ठीक है, वो सेल्फ अटेस्टेड हो गई। उसके बाद आपको रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इस पर आपको भेजना है। ठीक है, इस पर आपको भेजना है, और आपका जो स्पीड पोस्ट करेंगे 18 मई 2024, 18 मई तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए, उससे पहले, अदरवाइज इसके बाद पहुंचा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर आप डायरेक्ट बाई हैंड जमा करने जा रहे हैं, अगर सोच रहे हैं कि मैं मुंबई का यहीं आसपास का रहने वाला जमा कर दूं तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, तो ऐसा मत करिएगा। आपको स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्ट्री करना है, सीधे लिखा रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट। ठीक है, सारी डिटेल अच्छे से भरिएगा, बढ़िया से भरिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और देखिए आपका जो एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम होगा वो 8 जून को होगा। ठीक है, एनसीएस न्यू नेवी नगर मुंबई, इस एड्रेस पर। क्या क्या होगा ये डिटेल लिखा है 18 मई को। देखिए 18 मई को रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट बाय स्पीड पोस्ट, यानी 18 मई से पहले आपको सारी चीज़ें आपकी पहुंच जानी चाहिए वहाँ पर। दूसरी बात, 1 जून को लिस्ट ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द कॉमन रिटन टेस्ट, यानी कॉमन रिटन टेस्ट की जो लिस्ट होगी 1 जून को अपलोड कर दी जाएगी इनके साइट पर, स्कूल वेबसाइट पर, आप वहाँ देख लीजिएगा। अगली बात, 8 जून को क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, इस एड्रेस पर होगा। फिर 19 जून को क्या होगा, आपको शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो इनके साइट पर पब्लिश किया जाएगा। अब देखिए, अब जैसे रिटन टेस्ट के टाइमिंग क्या है, 8 जून कब से कब होगा, देखिए चाहे पीआरटी हो, स्पेशल एजुकेटर हो। देखिए पीआरटी की बात किया जाए तो आज तारीख को 8 जून को होगा आपका रिटन एग्ज़ाम, और 9 से 11 होगा। रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे तक आपको पहुंच जाना है। अगर हम बात करें स्पेशल एजुकेटर, फाइनेंशियल लिटरेसी और मार्केट मैनेजमेंट और योगा इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर, एक्टिविटी आर्ट की बात किया जाए, 8 जून की बात किया जाए, 9 से लेके 11 बजे के बीच आपका रिटन एग्जाम होगा। उसके बाद 8:30 बजे, पहले 8 बजे, 8:30 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद टीजीटी पीजीटी की बात किया जाए तो 8 तारीख को ही होगा, 8 जून को 11 से
1 के बीच, फिर 2 से साढ़े 4 ढाई से साढ़े 4 के बीच आपका क्या होगा, पीजीटी का पेपर होगा। यानी टीजीटी में 11 बजे आपको रिपोर्ट करना है और पीजीटी में 2 बजे, क्योंकि ढाई बजे गेट, ढाई बजे से एग्ज़ाम होगा, ठीक? ये चीज़ें। उसके बाद अब फॉर्म का फॉर्मेट है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूँ, टेलीग्राम पर भी अब मैं उसको शेयर कर दूँगा लिंक, ताकि वहाँ से भी आप डायरेक्ट जॉइन कर लीजिएगा, उसको पता चल जाएगा कि यही फॉर्म जॉइन करना है, यही फॉर्म लेना है, ठीक है? और फॉर्म भरने के बाद आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है? सर्च करते रहिए, ये नहीं कि फॉर्म भर दिया फिर पूछे कि सर फॉर्म कब भर दिए सर, कब आएगा? कैसे? पता नहीं चल रहा है। तो आपको साइट पे जाना है, चेक करते रहना है, ठीक? और इसके अलावा और कोई जानकारी नहीं है। अब मैं अगली वैकेंसी में बताऊँगा अगले लेक्चर में, ठीक है? अगले वीडियो में और बारी बहुत सारी वैकेंसी आई हैं जो प्राइवेट हैं, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और क्योंकि वैकेंसियाँ धड़ाधड़ आ रही हैं, आ गई हैं, अगर मैं बोलूँ अगर सीधी बात में तो आ गई हैं, जिसको मुझे बस कवर कर आप तक पहुँचाना है। तो आप जल्दी से कमेंट्स करिए कि वैकेंसी चाहते हैं, और मैं वैकेंसी बनाने वाला हूँ, क्योंकि आपके मोटिवेशन से ही हम मोटिवेट होते हैं। जब तक आप चैनल को प्रमोट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तब तक हमें अंदर से इच्छा नहीं होता। मुझे लगता है कि बच्चे कम देख रहे हैं, कम प्रमोट कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा प्रमोट होगा चैनल, जितने ज़्यादा व्यू आएँगे, उतने ज़्यादा ही मैं वीडियो और कंटेंट बनाऊँगा, और वो सारे आपके टीचर एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे। सारी वीडियो आपके टीचर से रिलेटेड होते हैं, इर्द-गिर्द, मतलब मेरा फ़ोकस सेंटर है टीचर एग्ज़ाम का। तो जितने भी टीचर एग्ज़ाम की वैकेंसी आती है, सब मैं कवर करता हूँ, ओनली टीचर एग्ज़ाम, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अभी तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जानकारी आपको मिली ही होगी।